नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपको क्लास 10 की मॉडल सेट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहला सवाल स्टार्ट करता हूं। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x + 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल में प्रॉब्लम ये होता है, ध्यान से देखिएगा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 3x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करना। अब कितना स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि मूल ज्ञात करना है कि शून्य निकालना है, दोनों एक ही हुआ, लास्ट तक करना है, x का मान निकाल देना, वही हुआ शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। सवाल है x² - 3x + 1 = 0। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, इसीलिए d बराबर b² - 4ac। b है यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 a 1 और c है 1, तो 3 तिया यहाँ पे 9 हो गया, -4 बन जा 4, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। अब देखिए 5 0 से बड़ा है, जब d > 0 हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है। मूल वास्तविक था असमान। इस स्थिति में x का मान निकले, x बराबर -b + -√d/2a। तो -b का मान दिया हुआ है -3, तो -3 + -√d का मान दिया हुआ है 5/2, a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए उसको रूट में ही छोड़ देंगे। 2 1 जा 2। अब यहाँ पे एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 3 + √5/2, 3 माइनस √5/2। ये हमारा लास्ट हो गया। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल बताने जा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, दूसरा सवाल दे, आप देखिए, एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्ताकार पार्क है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप दिया हुआ है। तो ये अर्धवृत्ताकार में अधिकांश स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक वृत्त है, हम इस वृत्त को आधा कर देंगे, ये मेरा हो गया आधा वृत्त। आधा वृत्त का जो पूरा हम यहां से निकालेंगे, ये इसका परिधि ही कहलाता है। यहां तक परिधि हुआ, परिमाप मतलब चारों तरफ हर एरिया को दिखाना पड़ता है। तो यहां पे कहा जा रहा है परिमाप, इसका मतलब यहाँ पे आर ई भी और ये दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 360 मीटर है।
अब अर्धवृत्त का परिमाप हुआ, पहले पूरा परिमाप होता है वृत्त का 2 पाई आर, उसका हम 2 से भागा दे देंगे तो पाई आर हो जाएगा। ये हुआ इसका परिधि हुआ सिर्फ, और उसमें परिमाप निकालने के लिए +2 आर जोड़ेंगे 360। अब देखिए यहाँ पे हम आर कॉमन ले लेते हैं, पाई +2 बराबर 360। यहां तक समझ गए होंगे। आगे देखिए आर बराबर पाई का मान 22/7 लिखेंगे +2, दोनों का एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम करेंगे तो 22 + 7 दूनो 14 बराबर 360। आर गुना 22 और 14 को जोड़ेंगे तो टोटल 36 होगा। 4 2 6 2 1 3 बटे 7 बराबर 360। अब देखिए 36 में आर से गुना करेंगे, 36 आर बटे 7 बराबर 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 आर बराबर 360 गुना 7, इसीलिए आर बराबर 360 गुना 7 बटे 36। इसको काट देंगे, 10 बार में कटे। आर का मान हुआ 70 मीटर। यहां पे बोला जा रहा है क्या चीज, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका अर्धवृत्त निकालने के लिए उसमें 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। जैसे ध्यान देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर पूरा वृत्त का होता है, उसमें 2 से भागा देने के बाद आधा वृत्त का होता है। 1/2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है 70। 7 से कट जाएगा, 10 होगा, 2 से काटेंगे 11, 11 गुना 7 कर देंगे 77 हुआ, उस पर 2 जीरो बैठा देंगे। ये हो गया मेरा अर्धवृत्त का परिमाप। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल लिखने जा रहा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? हमको उम्मीद है अगर कोई प्रॉब्लम होगा कृपया आप कमेंट कर सकते हैं। आगे तीसरा सवाल, दो संख्याओं का मोसो 13 तथा लोसो 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, सेम सवाल ये है, सिर्फ इसका डिजिट चेंज हुआ है। हम मॉडल सेट 1 में भी पढ़ा है, टोटल 10 मॉडल सेट पढ़ाएंगे। अगर आप 10 मॉडल सेट बना लीजिएगा, उम्मीद है कि उसमें से सवाल एक भी बाहर नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पे दूसरी संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम कल पढ़ाए थे पहला मॉडल सेट में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ।
तो पहली संख्या दिया हुआ है 26, दूसरी संख्या हमको निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है 182 और एचसीएफ है 13। तो दूसरी संख्या बराबर हुआ एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या। इसको काट दीजिए, 13 दूना 26, 2 से काटेंगे इसको 91 होगा। तो दूसरी संख्या बराबर 91, ये मेरा आंसर हुआ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल लिखने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, मैथ है रिवीजन का चीज। आप जितना रिवीजन कीजिएगा मैथ उतना अधिक समझ में आएगा। अगर आप एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन फिर नहीं पढ़ते हैं, आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिए, हम पर डे मैथ का एक मॉडल सेट लाएंगे और डेली आप एक मॉडल सेट बनाइए। तो चौथा सवाल देखिए, वर्ग अंतराल ये है आपका माध्य और बारंबारता। ध्यान से देखिए, ये सब सवाल में कुछ नहीं है। अगर आपको 2 नंबर आसान से पाना है तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, सेम प्रोसेस हर सवाल में होता है। वर्ग अंतराल दे ले 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, 0 से 8 है 10, 8 से 16 है 20, 16 से 24 है 14 और 24 से 32 है 16, 32 से 40 है 18 और 40 से 48 है 22। तो यहां पे हम मार्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे। पहला लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरा हम लिखेंगे बारंबारता, तीसरा लिखेंगे वर्ग चिन्ह, लास्ट में लिखेंगे बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। इसको कहा जाता है एफ आई, इसको कहा जाता है एक्स आई, और इसमें लिख सकते हैं एफ आई मल्टीपल एक्स आई। पहला वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 8, फिर है 8 से 16, ध्यान से देखिए, फिर 16 से है 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। तो पहले ये बना लेंगे, फिर उसके बाद देखिए। तो बारंबारता भी दिया हुआ है 10, 20, 14, 16, 18, 22। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो सवाल ही दिया हुआ था। फिर आगे देखिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका
निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ देंगे, ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भागा करेंगे। जैसे 8 में 0 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 2 से भागा देंगे 4 होगा। फिर देखिए 16 और 8 को जोड़ेंगे, 16 4 20 4 24, 24 में 2 से भागा देंगे तो 12 होगा। फिर देखिए 24 और 16 को जोड़ेंगे, 24 36 10 40 हुआ, 40 में 2 से भागा देंगे तो 20 होगा। तो अब देखिए यहां भी अंतराल था 8 का, और हम यहां भी निकाल रहे हैं तो कितना अंतराल आ रहा है मेरा, 8 का आ रहा है। 8 4 12, 12 8 20। तो अब आगे अगर देख लिए इस तरह का प्रोसेस है तो यहाँ जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं, सब में 8 बढ़ा के लिख देंगे। 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 2 30 36 होगा। 36 में 8 जोड़ देंगे फिर कितना होगा, 44 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी वही होगा, 48 और 40 जोड़ेंगे 88, 2 से भागा देंगे 44, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद देखिए बारंबारता और गुना वर्ग चिन्ह, ये दोनों गुना करके लिखेंगे। 10 चौके 40, 20 और 12 गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240, जीरो हमेशा बैठा देंगे। फिर देखिए 14 दूना 28 हो गया, एक जीरो था उसको बैठा दिए। फिर देखिए 16 और 28 को गुना करेंगे तो 16 गुना 8 करेंगे 128 हुआ, 128 में 8 जोड़ेंगे 12 बचेगा, 16 दूना 32, 2 34, 34 में 10 जोड़ देंगे, 34 10 44 हुआ। तो आप गुना कर सकते हैं। फिर 18 और 36 को गुना करेंगे, 18 छाके 18 छाक 108 होता है, 8 लिखेंगे 10 बचेगा, 18 तिया 54, 54 में 10 जोड़ेंगे 64 होगा। फिर आगे देखिए 22 और 44 को गुना करेंगे तो 22 44 करेंगे, 22 चौके 88 हुआ, उसका 8 बचेगा, 22 चौके 88, 88 में 8 जोड़ेंगे 96 होगा। तो यहां तक ध्यान से देख लीजिए। और क्या करेंगे, ये हुआ टोटल को जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई बराबर, यहां लिखेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर। तो इस सबको जोड़ते हैं कितना होता है, देखिए 6 4 10, 10 और 18 2 20, 20 का जीरो बचा 2, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 8 2 10, टोटल 100 हुआ। इधर जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए 8 8 16, 8 तिया 24, 24 का 4 हाथ में 2 बच गया, 4 2 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 6 कितना हुआ, 26 6 हुआ 32, 32 का 2 बच गया 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 9 कितना होगा, 17 3 20 6 26, टोटल हुआ 2624 हुआ। अब देखिए यहाँ पे माध्य बराबर, मान रहा फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे देखिए 26 24 बटे 100, हम 100 से भागा देंगे तो यहाँ होगा 26.24। ये हो गया मेरा आंसर। कृपया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सवाल लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आप मैथ सीख गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर बोल सकते हैं कमेंट में भी कि दोबारा से दूसरा सवाल लेकर आइएगा मैथ। हम आपको ढेर सारा मैथ का एक ही क्लास में कंप्लीट करवा देंगे सवाल।
फिर अगला सवाल देखिए, 5 नंबर का सवाल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 तथा 404 का मोसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लोसो भी ज्ञात करें। तो सवाल यहाँ पे है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो एक होता है एल्गोरिथम विधि, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 का मोसो ज्ञात करें और साथ ही उसका लोसो भी निकालना। सबसे पहले देखिए सबका गुणनखंड कर लेंगे, 96 2 से देंगे, देखिए 2 चौके 8 हुआ, 2 अठे फिर 2 से, फिर 2 से दीजिए, फिर 2 से डिवाइड लगेगा, लास्ट 3 हुआ। फिर देखिए 404 में पहले 2 से लगाएंगे, 101 हुआ, अब लगता नहीं है इसका आधा होने वाला है, तो हम पहले क्या करेंगे 96 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 को 2 आया, फिर उसके बाद 404 का देखिए, तो एचसीएफ के लिए हुआ कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो दोनों में मिले। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 2 मिल रहा है, फिर 1 और 2 मिल गया, अब तो कुछ नहीं मिल रहा है, 2 गुना 2 4 हुआ इसका एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने के लिए हम यहां से भी निकाल सकते हैं, या हम बताए हैं एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट एचसीएफ करेंगे, वहां से भी निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहां पहली संख्या दिया हुआ है 96, दूसरी संख्या दिया हुआ है 400, एलसीएम निकालना है हमको, एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो इसीलिए एलसीएम बराबर 96 गुना 400, 4/4 काट देंगे 101 होगा, 96 गुना 101 करते हैं, पहले 1 से गुना कर देंगे, इसमें 96 ही होगा, फिर 0 से गुना करेंगे, 2 अंक है 2 की 0 उतारेंगे, फिर 1 से गुना करने के लिए तो 1 अंक फिर छोड़ना पड़ेगा ना, तो वही आया 96 आएगा। फिर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल हम बता रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कितना स्टूडेंट मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाता, गुना करने में प्रॉब्लम होता है, तो कृपया हम कल है ना गुना करने के 1 से लेके 100 तक का वर्गमूल का ट्रिक लाएंगे, कैसे आसान तरीका से हम वर्क कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, अब 6 नंबर का सवाल होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए।
जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसका द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग दिया हुआ है -3 और गुणनफल दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे बहुत देखिए, आप लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। मान लेंगे एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। तो शून्यकों का योगफल जब बोला है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -3 और शून्यकों का गुणनफल बोला है 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए दिया हुआ है 2। तो हमें बोल रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 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 हुआ प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया मेरा आंसर। तो आप ध्यान से देखिए, ये सवाल बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान तरीका से आपको 2 मार्क मिल जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सात नंबर का सवाल होगा, यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ये सवाल है आसान। बहुत स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि इसको किस विधि से बनाए, क्योंकि शुरू से ही पढ़ते आए हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, गुणनफल। लेकिन जब ना द्विघात बहुपद से बनता है, बोलता है अल्फा बीटा एक्स का मान कैसे निकालेगा है कि ए एक्स स्क्वायर में ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, इसमें तीनों है ही नहीं। इस वजह से परेशान हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4x स्क्वायर बराबर कर देंगे, 25 को उधर ले जाएंगे प्लस में होगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर लिख देंगे 25/4। फिर उसके बाद x का स्क्वायर है तो x लिख देंगे, तो यहाँ पे रूट दे देंगे, 25/4 हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 25 का 5, 4 का होगा 2। तो हम कह सकते हैं x बराबर 5/2, एगो लिख देंगे -5/2। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ये सब सवाल बहुत आसान है। आप कंसेप्ट लेते रहिए और पूरा सवाल कोशिश कीजिए बना दीजिए। एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। फिर अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं, आज मॉडल सेट 2 का पूरा सवाल बता देंगे। एपी 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है। यहां दिया हुआ है 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। यहाँ पे वो 78 दिया हुआ, अब
पद की संख्या बोला है, कितना नंबर पे 78 आता है। तो हम देखिए सबसे पहले देखते हैं, पहला पद दिया हुआ है 3, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3। डी होता है, किसको कहते हैं, डी शार्प अंतर को कहते हैं। और डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 क्या आ जाता है, a2 माइनस a1। a2 मेरा 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, और अंतिम पद दिया हुआ है an। an बराबर हुआ 78, तो हमको निकालना है एन का मान। तो ध्यान से देखिए, an बराबर a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो an दिया हुआ है 78, a दिया हुआ है 3 प्लस n नहीं है, और d का मान दिया हुआ है 5। इसको इधर लिख देंगे 78 माइनस 3 बराबर 5 से गुना n में करेंगे 5n माइनस 5। 78 में से 3 गया 75 बराबर 5n माइनस 5। हम माइनस 5 को इधर ले आते हैं, 75 प्लस 5 बराबर 5n, 80 बराबर 5n, इसीलिए n बराबर 80/5 काट देंगे, n बराबर होगा 16। यही बोल रहा था, कौन सा n का मान बोल रहा था। ध्यान से देखिए और आप फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं। तो अगला सवाल देखिए, 8 सवाल बता चुके हैं, टोटल नंबर सवाल देखिए सेम है। 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 3 8 13 और लास्ट पर दिया हुआ है 253 में। तो हर जगह बोलता था शुरू से, लेकिन यहाँ बोलता है नहीं, अंतिम को ही मानना है प्रथम पद, और वहां से ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, देखिए हम चलते हैं, पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ही तक रहने दीजिए। अगर हम पहला पद यहां से चलेंगे तो पहला पद ए हो जाएगा मेरा 1, और डी हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे, a2 माइनस a1 होता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। लेकिन जब सवाल में बोल दिया गया अंतिम पद से, यहां पे बोल दिया है अंतिम पद से, तो मेरा a हो जाएगा 7, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो a हो गया मेरा 7, और d निकालना होगा तो a2। तो अब इसको a1 माने हैं तो a2 ये ना होगा, तो a2 कितना हो गया 6, तो 6 में से 7 जाएगा तो -1। इसका मतलब देखिए, अगर सीधा चलेंगे तो +1 होगा, और उल्टा बोलेगा तो -1 होगा। तो वही सवाल यहां भी है। ए बराबर हुआ, देखिए 3 8 13 253 लिख दिए। अब देखिए यहां पे ए हो गया मेरा क्या 253 हो गया, क्योंकि अंतिम से बोल रहा है 253 हो जाएगा। अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी a2 माइनस a1 होगा, a2 माइनस a1 करेंगे। अगर देखिए हम सीधा चल रहे हैं तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा, लेकिन हम इधर से आ रहे हैं तो -5 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान से देख लीजिए कि अगर हम यहां से चलेंगे तो देखिए 5 जोड़ेंगे तो 8 में पहुंचे हैं, हमको चलना है उल्टा, तो 13 के बाद चलना है 8, तो 13
तो 8 में से 13 घटाएंगे, फिर उसी तरह है 3 में से 8 घटाना है तो -5 होगा। और बोल रहा है n का मान दिया हुआ है 20, n बराबर 20 दिया हुआ है, तो 20वां पद क्या बोल होगा। तो a20 निकालना, a20 बराबर a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 19 डी हुआ। ये मेरा दिया हुआ है 253 प्लस 19 गुना डी का मान है -5, तो 253 में से प्लस माइनस माइनस हुआ, 19 पचे 95, तो 253 में से 95 घटा दीजिए आप, तो 13 में से 5 गया, 8 बचा, यहां बच गया आपका 4, 14 में से 9 गया, 5 बचेगा और यहाँ 158 होगा। ये 20वां पद हो गया 158, यानी 20वां पद हो गया 158। तो लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं, और जितना भी बता रहे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दसवां सवाल है 7 माइनस 2 5 1 3 के में के का मान ज्ञात कीजिए। ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि और संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है 0। क्यों 0 होता है, देखिए संरेख मतलब होता है तीनों बिंदु एक लाइन पे आ जाना। अगर मान लीजिए एक बिंदु हम यहाँ लिख देंगे, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तीनों हम एक लाइन पे लिख देंगे, तो क्या यहाँ त्रिभुज बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो हम 3 बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मान लीजिए कोई P है, ये Q है और ये R है। इसको मान लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। जब तीनों बिंदु संरेख हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब त्रिभुज अगर मान लीजिए 1/2 से यहां हम गुना कर देंगे तो ये 2 चल जाएगा, 2 से 0 से गुना होगा, ये 0 हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 मेरा दिया हुआ है 7, y2 है 1, y3 है k प्लस x2 दिया हुआ है 5।
y3 है आपका k माइनस y1 है 1 प्लस x3 दिया हुआ है 3 y1 दिया हुआ है -2 माइनस y2 दिया हुआ है -1। फिर से ध्यान से देख लीजिए, x1 दिया हुआ है आपको से 1 इंटू y2 है 1 दिया हुआ माइनस y3 है k, फिर प्लस x2 दिया हुआ है 5 y3 दिया हुआ है आपका k माइनस y1 दिया हुआ है आपका -2। तो यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस x3 दिया हुआ है आपका 3 y1 दिया हुआ है आपको -2 माइनस y2 दिया हुआ है 1। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये डाटा है ना, 2-3 बार मिला लीजिएगा बैठाने के बाद। क्यों? अगर माइनस प्लस का मिस्टेक हो गया, कहीं x1 के जगह अगर x2 लिख दिए या y1 के जगह y2 लिख दिए, ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा आपका। मतलब 2 मार्क्स से आप हाथ धो बैठिएगा। तो ध्यान से देखिए, फिर गुना करते हैं। 7 में 1 से गुना करेंगे 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 5 दूना 10 प्लस, ध्यान से देखिए 3 गुना -2 -1 -3 बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ पे k और k को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया, दोनों घटा देंगे तो -2k हो गया, -2k हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 और 7 है, 7 3 10 हो गया। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 बराबर 0 हो गया। तो -2k एक घटाएंगे +1 बराबर 0, -2k बराबर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए k बराबर 1/2 हो गया। k का मान मेरा निकल गया 1/2। तो कृपया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला सवाल आपको बोर्ड पे ला रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बाद में फिर कमेंट के द्वारा बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन आप डेली जुड़ना मत भूलिएगा, आपको डेली एक एक वीडियो मिलेगा मॉडल सेट का। फिर उसके बाद मॉडल सेट जब कंप्लीट हो जाएगा 10, तो हम टोटल क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, अगला सवाल देखिए। बिंदुओं ए cos थीटा तथा 0 ए sin थीटा के बीच की दूरी निकालें। तो सवाल ये देखिए, बहुत आसान है, लेकिन मैंने डर लगता है कि साइन कॉस क्यों गया। 2 नंबर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, लेकिन क्या करता है एग्जामिनर है आसान, आपको डिजिट नहीं देके साइन कॉस कभी देगा, कभी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे देगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। यहां लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। ए बी की दूरी रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे दिया हुआ है x2 0 माइनस x1 दिया हुआ है a cos थीटा प्लस y2 दिया हुआ है a sin थीटा माइनस y1 दिया हुआ आपका 0 0 में से घटाएंगे a cos थीटा तो माइनस a cos थीटा का ही स्क्वायर हो गया प्लस a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो a sin थीटा का ही क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए आप स्क्वायर है यहाँ पे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे दोनों में ए है तो दोनों में से ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं उतना आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या कीजिए इसको सीधा कर लीजिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान होता है 1। हम आपको त्रिकोणमिति में बता चुके हैं, या तो आप फिर से त्रिकोणमिति देख लीजिएगा। ए स्क्वायर गुना 1 इसका मान हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हुआ ए 2 बार लिखाएगा और रूट से निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ए आंसर। आपका ए बी की दूरी हो गया ए। कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। फिर अगला सवाल देखिए। ये क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप सब शांति से अंतिम तक बने रहिएगा। फिर आगे का सवाल देखिए 12 नंबर। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो ये देखिए कभी पूछता है एक्स अक्ष पर, कभी पूछता है वाई अक्ष पर, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको हम जीरो करें किसको हम जीरो नहीं करें। तो आप अगर कोई कह रहा है एक्स अक्ष पर, तो मान लीजिए हम कोई एक रेखा खींच देते हैं। पहले आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। कोई भी आदमी या कोई भी बिंदु अगर इस अक्ष पे खड़ा होगा तो इस अक्ष पे आने के लिए उसको इसका मान कुछ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये कुछ नहीं है, 0 के बराबर है, क्या है पूरा 0 मान लेंगे, तब क्या होगा ये एक्स अक्ष पे आ जाएगा। इसका मतलब कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ वाई 0 होगा। एक्स अक्ष पे होने के लिए एक्स का कुछ मान होगा, वाई 0 आएगा। अगर उसको वाई अक्ष पे लाना है तो मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा कर दिए, वाई का तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन अगर एक्स का मान 1 भी ले लेंगे यहां से तो हट जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस बिंदु पे लाने के लिए एक्स अक्ष पे लाने के लिए वाई अक्ष पे लाने के लिए एक्स का मान को हमको क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वाई अक्ष पे लाने के लिए क्या करेंगे तो एक्स 0 होगा मेरा, वाई कुछ ना कुछ होगा। तो समझ गए, यहाँ पे कह रहा एक्स अक्ष पर, इसका मतलब क्या हुआ वाई 0 होगा। एक्स अक्ष पे बोल रहा है तो वाई 0 है। अगर यही बोलता वाई अक्ष पे तो क्या होता मेरा
x 0 हो जाए। तो यहां तक तो समझ गए होंगे आप। चलिए अब सवाल को हम हल करते हैं। तो यही सिर्फ बिंदु को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ किस अक्ष पे बोल रहा है। अगर x अक्ष पे बोलेगा तो y को 0 करेंगे, y अक्ष पे बोलेगा तो x को 0 कर देंगे। तो दो बिंदु दिया है, मान लीजिए इसको P Q। P दिया हुआ है 2 -5 और Q दिया हुआ है -2। यहां से कुछ समान दूरी पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं, R मान लेते हैं इसको, जिसका निर्देशांक है x अक्ष पे निकालना है। तो इसका मतलब x कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। समान दूरी पे इसीलिए लिख सकते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ है इसीलिए लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर हमको निकालना है। x3 माइनस x1, देखिए x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया। अब पूरे का स्क्वायर है, तब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए क्यू आर दिखा हुआ है, तो क्यू आर भी क्या करेंगे, रूट अंदर लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। जब पूरे का स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब ये 2 बार लिखाएगा। 2 बार लिखाने का मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। तो या हम बिना काटे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x3 दिया हुआ है आपका x माइनस x1 दिया हुआ है 2 प्लस y3 दिया हुआ है 0 माइनस y1 दिया हुआ है माइनस। तो ये हो गया प्लस आपका, प्लस में कितना है 5 है। फिर देखिए यहाँ पे x3 दिया हुआ है आपका x माइनस x2 दिया हुआ है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया प्लस y3 दिया हुआ है आपका y3 है 0, y2 दिया हुआ है आपका 9। तो यहां देखिए x माइनस y का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 0 से 5 जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। नीचे अब नहीं दिखेगा, हम ऊपर लिख देते हैं इसको। यह हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 4। यहाँ स्क्वायर है तो माइनस प्लस प्लस हो गया प्लस 81। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एक्स स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यही काट देते हैं। एक और कटेगा, आप ध्यान से देखिएगा तो प्लस 4x है और यहाँ भी प्लस 4 है और यहाँ पर भी प्लस 4 है। अगर इस 4 को हम इधर लाएंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, इसलिए इसको हम यही काट देते हैं। तो यहाँ देखिए -4x है और ये प्लस में है तो इधर आएगा -4x
बराबर यहाँ पे 81 दिया हुआ है, 25 उधर जाएगा तो माइनस में 25, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो -4x माइनस, तो -8x बराबर 81 में से हमको 25 घटाना है, तो घटाइए। 11 में से 5 गया 6 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, इसीलिए x बराबर 56 बटा -8 68 x बराबर माइनस। तो हमको x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो गया, बिंदु बराबर हो गया -7,0, ये हो गया मेरा आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। फिर अगला सवाल, अब 13 नंबर का आपका सवाल होगा। यदि ए, बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। तो यहाँ पे प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बराबर क्या होगा, कोस ए बटे 2। तो हम ये शुरू से ही पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों योग क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। हम क्या करेंगे, ए को उधर लेके चल जाएंगे, बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे 2 से भागा दिया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो देखिए यह हो गया b प्लस सी बटे 2 हो गया, यहां हो गया 180 माइनस ए बटे 2, तो b प्लस सी बटे 2 हो गया। इसको अलग से अगर मान लीजिए 2 से भागा 180 में देंगे तो 90 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ यहाँ पे देखिए साइन लिखा हुआ है, हम भी दोनों तरफ साइन लिख देंगे। साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटे 2। तो आपको याद आएगा त्रिकोणमिति का यहाँ पे एक फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं।
फिर अगला सवाल, देखिए जितना भी सवाल हम बताए हैं आपका रिवीजन के लिए, एक वीडियो अगर एक बार में नहीं होता है तो कम से कम 2 बार देखें, और जहां फिर प्रॉब्लम हो वहां फिर कमेंट के माध्यम से फिर से हल पा सकते हैं। फिर अगला सवाल हम लिखने जा रहे हैं 14 नंबर का, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह की सवाल हम इसका पहले सबसे पहले बता चुके हैं, जिसका मान निकलता है वो 90 में से कुछ माइनस नहीं करना है। तो इसका मतलब 60 डिग्री और 45 डिग्री हम आपको मान दिखा दिए हैं। अगर ये आपको देखना है जिससे पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका हल करना है, 2 tan 45 डिग्री का मान होता है 1, cos 60 डिग्री का मान होता है आपको cos 60, तो इसका हुआ साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री हुआ। cos 60 का उल्टा क्या होगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का 1/2 इसीलिए cos 60 डिग्री होगा 1/2 का स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा, √3 का 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए 2 गुना 1 प्लस 1/2 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 4, तो 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, टोटल का क्या करेंगे हम एलसीएम कर लेंगे। 4 हो गया, 4 दूना 8 प्लस 1 प्लस 3, टोटल हो गया 8 1 9 9 3 12 12/4 दिया। आंसर हो गया आपका 3। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, साइड हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको लग नहीं रहा है कोई प्रॉब्लम होगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर का सवाल, सिद्ध करें कि cos A/1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A/cos A बराबर 2 sec A। तो इस सवाल त्रिकोणमिति को ध्यान से देखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति हर एक आदमी को लगता है कि बहुत आसान है। हर स्टूडेंट यही सोचने थे कि बहुत हार्ड है त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति समझ जाइएगा तो बहुत आसान है त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं, cos A/1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A बराबर 2 sec A। तो ये हुआ, इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS।
तो हमको बनाना है पहले एल एच एस से। तो एल एच एस में जो है हम लिख देंगे कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो एल एच एस को लेके चलेंगे और हमको प्रूव करना है आर एच एस। तो ध्यान से देखिए दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं हम। तो 1 प्लस साइन ए हो गया, यहाँ पे हो गया आपका कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस फिर आगे देखिए कॉस ए है और नीचे में भी देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए। इससे इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो फिर से ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए 2/3 प्लस 4/5 है तो देखिए यहाँ पे दोनों का लघुत्तम लेने के लिए हम नीचे में 3 गुना 5 यानी 15 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं 15 लिखेंगे। आप देखिए 3 से हम इस 3 में भागा देंगे तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, बचेगा 5 से 2 में गुना करते हैं तो 5 दूना 10 लिखते हैं। तो कैसे हुआ, यहाँ भी सेम था, दोनों का लघुत्तम हुआ था तो इससे हम इसको भागा दिए, ये बच गया तो इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए। जस्ट उसी तरह तरीका से यहाँ हुआ। तो 3 5 15 हुआ, 3 से भागा दिए 5, 5 दूना 10, फिर प्लस दे दिए, फिर इस 5 से भागा दिए, यहाँ पे 5 कट गया, 5 चौके 5 तिया 4 तिया 12 हो गया, सॉरी यहाँ 4 था पहले से, 5 कट गया, 3 गुना 4, 4 तिया 12 हो गया। उसी तरीका से ये बनाया गया। आप आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर बट इसको वही रहने देंगे जैसे है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, दोनों को एक जगह लिख देते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 2 ही हुआ, साइन करेंगे 2 साइन ए हो गया बट 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो यहां ध्यान से देखिए, हम नीचे नहीं दिखेगा, हम बोर्ड के उधर लिख देते हैं। तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए होगा। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, ऊपर नीचे कुछ मिल गया होगा आपको सेम, उसको हम काट देंगे, बच गया मेरा क्या चीज 2 बटे कॉस ए। इसको हम सही तरीका से लिखेंगे 2 गुना 1 बटे कॉस ए लिखाएगा, 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा कॉस ए। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए 1 बटे कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, 2 सेक ए, हमको यही निकालना था 2 सेक ए। तो कह सकते हैं एल एच एस बराबर आ गया मेरा आर एच एस, हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आज का क्लास बस इतना ही रह लेते हैं। आगे का भी 15 सवाल दिए, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो ध्यान से मेरे दोस्तों समझ लीजिए। आपके टोटल एग्जाम में होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 मार्क का जो प्रश्न होगा आपका टोटल 15 होगा, 15 गुना 2 30 मार्क का आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा आपका, और 5 नंबर आएगा आपका 4 गो आएगा, 4 पंचे 20 मार्क का आएगा टोटल।
तो हम 15 सवाल बता दिए हैं। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू।